प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आज के सेशन में, ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? कल हमने पहला पार्ट पढ़ा था, बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने आपको। और आज की क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा दूंगा। कल भी क्वेश्चन हालांकि हमने किए थे, पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए। आज भी मेरे प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करेंगे कि सुपर से भी ऊपर समझ में आना चाहिए आपको, है ना। तो एक बार पहले तो थम्स अप कर दो, तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? एक एक सवाल पर चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, चीजों को एकदम निचोड़ते हुए चलेंगे। सभी दोस्त बताइए कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द को समझते हुए। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है भैया? सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है भैया? तो सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि बी सी की मां है। हमने कहा कि बी मां है तो माइनस हो गई, और बी कौन की मां है? सी की। तो बी एक पीढ़ी ऊपर आएगी, सी की मां है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर आएगी। माता जी एक पीढ़ी ऊपर होती है, और मां है तो मतलब फीमेल है। मैंने माइनस लगा दिया, कल ही बताया था, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डी सी की बहन है। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि डी सी की बहन है, तो सी के बराबर वाली पीढ़ी में ही तो बहन आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी के बराबर वाली पीढ़ी में बहन आएगी, और डी सी की बहन है तो डी माइनस हो जाएगी। डी सी की बहन है, तो मैंने ये बोला कि सी के बराबर में डी आएगी, और डी बहन है तो माइनस हो जाएगी। अब सुनो, कह रहा है कि सी ए की बेटी है। सबसे पहले तो ये देखो कि सी अगर बेटी है तो माइनस होगी। और अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ही पूछूंगा। सी यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बी की बेटी है। बी की बेटी तो है, और उसने बोली भी थी कि बी सी की मां है, और जब बी मां है तो सी बेटी होगी। लेकिन अब यो घुमा रो बात है, यूं कह रहा है कि सी ए की बेटी है, जबकि यहां सी बी की बेटी है। मैं ऐसा क्या करूं कि जो सी है वो ए की भी बेटी बन जाए और बी की भी बेटी बन जाए, दोनों की बेटी बन जाए। तो मैं एक काम कर सकूं ना? क्या एक काम कर सकूं कि सी ए की बेटी है तो मैं ए और बी की शादी कर दूं, ये अपनी मम्मी की भी बेटी बन जाएगी और अपने पापा की भी बेटी बन जाएगी। और बी अगर माइनस है तो ए को प्लस, अर्थात उसका पति बना दो। बी का पति बना दो और सी का पिता बन गया। कह रहा है कि ई डी का बेटा है भाई, ई डी का बेटा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी से एक पीढ़ी नीचे ई है, और ई अगर बेटा है तो ई प्लस हो गया, ई डी का बेटा है। कह रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। जो पहले आया है वो कौन है? ए कौन है? किसका? ई का। तो सवाल ने कहा कि ये जो ए है ये कौन लगेगा? इस ई का। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? गौर से सुनो, ई की माता कौन है? डी। और डी के पापा कौन है? ए। भाई अगर सी के पिता ए हैं तो डी के पिता भी तो ए होंगे, क्योंकि सी और डी बहन बहन हैं। मेरी बहन के पिता मेरे भी तो पिता हैं। तो कहने का मतलब ई की माता डी और डी के पिता ए, तो मम्मी के पिता हैं।
माँ का पिता। नाना भी लिख सकता था लेकिन उसने नाना नहीं लिखा, माँ का पिता लिखा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ईमानदारी से रिव्यू दो, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे गुड्डा, एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। मैं जान लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, आप जान लगाएंगे खुद समझने के लिए। क्या यहां तक बात ओके हुई है? एक थम्स अप हो जाए तो मैं भी आत्मविश्वास के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूं कि भाई आपको समझ में आ चुका है। मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे। देखो ध्यान से समझो, पहले कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जीरो लेवल से सीखेंगे। सुनो ध्यान से, सवाल को ध्यान से सुनो, कॉपी पेन कमेंट रोक दो, बिल्कुल रोक दो, और जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे सीखने की कोशिश करिएगा। क्या बोला इसने सवाल में? सवाल कह रहा है कि यदि बी और सी भाई है। मेरे प्यारे दोस्त, उसने ये नहीं बोला कि बी सी का भाई है, उसने बोला कि बी और सी भाई है। आगे की कहानी को पढ़ो ही मत तुम, दिक्कत तब होती है जब पूरा क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हो। मैंने क्या कहा, जितने की जरूरत है उतना पढ़ो, एक एक स्टेप में क्वेश्चन को पढ़ो। सवाल ने क्या बोला है? कह रहा है कि बी और सी भाई है। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ये बी है और ये सी है। सवाल ने कहा बी और सी भाई है, तो बी पर भी प्लस लगाओ मेरे शेर, और सी पर भी प्लस लगाओ। बी और सी भाई हैं, दोनों के दोनों प्लस हो गए। अब सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि ए सी की बहन है, तो मुझे ये बताओ सी के बराबर में ए आएगी कि नहीं आएगी? ए सी की बहन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए सी की बहन है तो ए बी की भी तो बहन होगी। मैंने कहा अगर ए सी की बहन है, अगर ए सी की बहन है तो ए बी की भी तो बहन होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सुनो, ओ डी की पुत्री है। अब देखो इस सेंटेंस में दो शब्द आए, ओ और डी, लेकिन अभी तक ओ और डी कहीं पर भी आए नहीं हैं। तो मैं इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। ओ और डी अभी आया नहीं है, मुझे जब जरूरत होगी तब देखेंगे इसे, फिलहाल इसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। सवाल कह रहा है कि डी बी की पत्नी है। सवाल ने कहा डी बी की पत्नी है, तो बी के बराबर में डबल लाइन आएगी। विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन होती है। कह रहा है कि डी बी की पत्नी है, अगर ये बी है तो बी की पत्नी का नाम डी होगा, और डी पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। और यहां पर बोला था कि ओ डी की पुत्री है, तो डी से एक पीढ़ी नीचे ओ होगी, और ओ पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। ओ डी की पुत्री है तो डी से एक पीढ़ी नीचे ओ होगी, और पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? ई ए की मां, ई ए की मां, तो ए की मां है ई, और मां है ए से एक पीढ़ी ऊपर आएगी। मां हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है, और माता के लिए माइनस लगाएंगे क्योंकि वो फीमेल है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा कि ई ए की मां और एफ की पत्नी है, और एफ की पत्नी है। ये जो शब्द आया ना, एफ की पत्नी है, माइंड झंझना जाएगा। ये एफ की पत्नी कौन है? तो मुझे शब्द को पकड़ना है, और शब्द को ध्यान रखना गुड्डा। जब कभी भी और शब्द आएगा तो लिख लो कॉपी पे नोट करके, और शब्द का प्रयोग हमेशा, और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए किया जाता है, और शब्द का प्रयोग
हमेशा पहले वाले के लिए किया जाता है, और मेरे प्यारे गुड्डा जो शब्द का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए किया जाता है। एक चीज और सुनो, और के स्थान पर और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। इसके अलावा चाहे तो जो बोले, चाहे जो की बोले, चाहे जब की बोले, चाहे जिसका बोले, चाहे जिसकी बोले, चाहे जिसके बोले, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। और का प्रयोग पहले वाले के लिए, बाद वाले के लिए, जो का, जितने भी जैसे शुरू होंगे उनका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। अब सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है ई ए की मां और एफ की पत्नी है। तो एफ की पत्नी कौन है? और मतलब पहले वाला। तो ई और ए में पहले कौन आया? ई आया। तो ई पत्नी होगी एफ की, ई पत्नी होगी एफ की, तो एफ कौन होगा? इसका पति हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। जो भी पूछा है बता सकते हैं। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन होना तो बहुत आसान बात है। डायग्राम कितने साथियों का एकदम सटीक है वो लोग बोल दो कि भैया डायग्राम एकदम मस्त बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? ओ का एफ से क्या संबंध है? मेरे प्यारे गुड्डा, ओ मतलब ये जो ओ है ये कौन है? एफ का। तो ओ का एफ से पूछा है तो पहले ओ आया है, तो ओ कौन है? तीर उसी पर जाएगा, पहले वाले पर ही तीर जाता है कि पहले वाला कौन है? बाद वाले का। सवाल क्या कह रहा है? ओ का एफ से। तो मैंने ये बोला यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा की एफ का बेटी है ई ए। भाई ई और एफ पति पत्नी है तो ए उनकी दोनों की बेटी होगी, और ए का भाई सी है और बी है तो ये भी इनके बच्चे ही होंगे। तो कहने का मतलब जो बी है वो एफ और ई का बेटा है, और ये बेटा की बेटी है, बी की बेटी डी। अब भाई बी की बेटी ओ, डी और बी पति पत्नी है तो इन दोनों की बेटी ओ होगी। तो एफ का बेटा बी और बी की बेटी ओ, तो बेटा की बेटी है, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या बात समझ में आई दोस्त? क्या बात समझ में आई? मेरे प्यारे साथी कोशिश करो समझने की, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? भैया जी एकदम अल्टीमेट समझ में आ रहा है, थैंक यू, मजा आ गया एकदम। आएगा भाई समझ में। देखो हमेशा होता क्या है, जब कोई चीज नई होती है तो उसे कुछ लोग तो शुरू में 2-4 क्वेश्चन के बाद अनुमान लगा लेते हैं कि हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो सीख भी नहीं पाते हैं। फिर वो क्योंकि खुद ही पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, हट जाते हैं और उनका ध्यान। एक होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है कि अच्छा पड़ोसी अगर ट्रेनिंग पे जा सके तो मैं ना जा सकूं। अगर पड़ोसी के पिता को सबसे कहने का अधिकार है कि आज उनका बच्चा ट्रेनिंग पर चला गया, और मेरे पिताजी क्या जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे कि दूसरों के बच्चे ट्रेनिंग पर जाएं? क्या मेरे पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि मैंने भी एक शेर को जन्म दिया है? मेरे प्यारे गुड्डा तो सीखना पड़ेगा। और ये चीजें कि भैया ये इस टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अरे तुम्हारे अच्छा लगने से और ना लगने से कुछ नहीं होता। समझो बात को, बड़ा स्पष्ट बोलता हूं मैं तुमसे, भाई बहन मानता हूं इसलिए डांटता भी हूं। तुम्हारे अच्छा लगने से और ना लगने से होता क्या है? अरे तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती इसलिए तुम उसे छोड़ दोगे? कल को अगर वो पेपर में आई तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर केवल इस वजह से कि भैया इसे ये चीज अच्छी नहीं लगती, आपको नंबर नहीं काटेगा क्या? वो काटेगा गुड्डा, वो काटेगा नंबर तुम्हारा। सही है, ध्यान रखो बढ़िया तरीके से। मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहला समझ में ना आई दूसरा, दूसरा ना आई ये एक और क्वेश्चन लो तीसरा, कब तक समझ में नहीं आएगा? आएगा समझ में। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है।
हालांकि मैंने शेर बोला, मेरी शेरनी भी क्लास में है, मेरी बहनें भी क्लास में है। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? सवाल कर रहा है कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। गौर से सुनना, गौरव की दो बहनें हैं, विनीता और अमिता। मैंने क्या बोला? गौरव अगर ये है, मैंने कहा मेरे गुड्डा अगर ये गौरव है तो गौरव की दो बहनें हैं। एक बहन का नाम है विनीता, गौरव की एक बहन का नाम है विनीता और दूसरी बहन का नाम है अमिता। एक बहन का नाम है विनीता और दूसरी बहन का नाम है अमिता। विनीता और अमिता गौरव की दो बहनें हैं। कह रहा है आशीष विनीता का पिता है। मुझे एक बात बताओ, अगर विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, ये दोनों गौरव की बहनें हैं और आशीष विनीता का पिता है, आशीष विनीता का पिता है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, यस और नो में बता देना, क्या इन तीनों का पिता ही आशीष नहीं होगा? इन तीनों का ही पिता आशीष होगा, क्योंकि जब गौरव की बहनें हैं ये, तो गौरव विनीता और अमिता इन तीनों का पिता ही तो आशीष होगा। पिता है तो हमने एक पीढ़ी ऊपर लिखा और प्लस लिख दिया। कह रहा है अंश अमिता का पुत्र है। अंश अमिता का पुत्र है तो अमिता से एक पीढ़ी नीचे अंश का नाम आएगा और अंश अमिता का पुत्र है तो अमिता का पुत्र अंश हो जाएगा और अंश पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि आशीष का अंश से क्या संबंध है? कह रहा है कि आशीष का अंश से क्या संबंध है? ये आशीष कौन है इस अंश का? आशीष कौन है इस अंश का? बताओ जल्दी से। तो मैंने यहां पर बोला अंश की माता का नाम अमिता है और अमिता के पिता का नाम आशीष है। हमारी माता के जो पिताजी हैं, हमारी मम्मी के जो पापा हैं, वो हमारे कौन है? नाना जी। नानू आंसर होगा, नाना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या इस सवाल से और भी बेहतर हुई चीजें? बताते चला करो, बताते चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते हुए चलना। सवाल कहना क्या चाहता है उस चीज को पकड़ना। क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से। सवाल ने लिखा है कि ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल। कह रहा है ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल। ध्यान से सुनो आगे की कहानियां, एक ब्रेक लगा दो, यहां एक ब्रेक लगा दो, पर इतनी सी बात सुनो। उसने खुद भी कॉमा लगा के दिया है। इसने कहा ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब यहां से कितनी बातें छिपी हुई हैं इसमें। ममता के पापा का नाम रमन हो गया और रमन की एक बहन हो गई जिसका नाम हो गया कोमल। सीधा सीधा कह देता कि कोमल ममता की बुआ है तो भी वही बात थी। पापा की बहन को बुआ ही तो बोला जाता है। बहुत बढ़िया। ममता के पिता, ये ममता है। सवाल करे ममता के पिता, तो ममता से एक पीढ़ी ऊपर होंगे पिता, और पिता का नाम है रमन। ममता के पापा का नाम रमन है। ममता के पिता रमन हो गए। ममता के पिता रमन की एक बहन है। रमन की बहन तो रमन के बराबर में पीढ़ी में कोमल का नाम लिख दो। यहां पर कोमल लिखेंगे माइनस।
मैंने कहा ममता के पिता रमन हो गए, रमन की एक बहन कोमल हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब सवाल ने हमसे बोला कि जिसके बेटे लोकेश, जिसके मतलब किसके, जिसके का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, जो की, जब की, जिसका, जिसकी, जिसके, जितने भी जैसे शुरू होते हैं उनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। कह रहा है कि कोमल तो ये हो गई, जिसके बेटे लोकेश, तो जिसके मतलब बाद वाला अर्थात कोमल, तो कोमल के बेटे का नाम क्या है? कोमल के बेटे का नाम क्या है? कोमल के बेटे का नाम लोकेश हो जाएगा। जिसके बेटे लोकेश, लोकेश कोमल का बेटा क्यों बना? क्योंकि जिसके का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, और बाद में कौन आया है? कोमल ही तो है। तो कोमल का बेटा लोकेश होगा। जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, तो लोकेश की बहन का नाम दीपा हो जाएगा। लोकेश की बहन का नाम दीपा हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गए। कह रहा है कि रमन की मां का दीपा के पिता से क्या संबंध है? ओ भाई साहब, सवाल खूब घुमा 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 के दिया, मतलब बिल्कुल खूब घुमा दिया। कह रहा है कि रमन की मां का, तो पहले तो यहां पर रमन की मां लिखो, रमन से एक पीढ़ी ऊपर, मतलब इनका, इनका दीपा के पिता से, मतलब दीपा के पिता कौन होंगे? जब दीपा की मां कोमल है तो कोमल के जो पति होंगे वही दीपा के पिता होंगे कि नहीं होंगे? कह रहा है कि रमन की मां का, रमन की मां अर्थात ये दीपा के पिता से क्या संबंध है? तो रमन की मां कौन लगती है? दीपा के पिता की। तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्लस की, तो इसकी ये कौन हो गई? कोमल पत्नी, और ये पत्नी की मां हो गई। भाई जो रमन की मां है, जो रमन की मां है वो कोमल की भी तो मां होगी। रमन की मां कोमल की भी तो मां हो जाएगी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्त, रमन की जो मां है कोमल की भी मां होगी, क्योंकि रमन और कोमल भाई बहन है। मेरी मम्मी मेरी बहन की भी तो मम्मी है, मेरी बहन की मम्मी मेरी भी तो मम्मी है। सवाल कह रहा है कि बताओ ये, तो ये कोमल की, कोमल का पति है, इनकी पत्नी कोमल और इनकी मां, तो पत्नी की मां कौन होती है? पत्नी की मां होती है सासू मां। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर है सभी का। मेरे सभी प्यारे दोस्तों ने बहुत लाजवाब आंसर दिया है, लाजवाब आंसर है। गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अगले सवाल पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस बेहतरीन से सवाल का। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करो गुड्डा, स्टेप टू स्टेप। क्या कह रहा है सवाल? सुनो। लिख रहा है कि अमन श्वेता का भाई है। मैंने कहा कि अगर ये श्वेता है तो मेरे प्यारे शेर श्वेता का भाई अमन हो जाएगा, और अमन भाई है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से फिर से सुनेंगे। अमन श्वेता का भाई है, अमन अगर श्वेता का भाई है तो अमन प्लस होगा और श्वेता के बराबर वाली पीढ़ी में आएगा। अब क्या कह रहा है? श्वेता रोहित की माता है। ये जो श्वेता है, माइनस लिखो इसे, माता है ये किसकी माता है? रोहित की माता है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब श्वेता अगर रोहित की मां है तो रोहित श्वेता का बेटा हो जाएगा। श्वेता अगर
रोहित की माता है तो रोहित श्वेता का बेटा होगा, रोहित लड़की तो नहीं हो सकती। कुछ नाम तो कॉमन होते हैं भाई जो दोनों से रिगार्डिंग होते हैं, लेकिन रोहित तो बेटी नहीं होगी। रोहित मयंक का पुत्र है, गौर से सुनिएगा। रोहित पुत्र है तो प्लस हो गया, और ये मयंक का पुत्र है। रोहित श्वेता का भी पुत्र है, रोहित मयंक का भी पुत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ मयंक और श्वेता पति पत्नी है, क्योंकि ये अपने मम्मी का और पापा का दोनों का बेटा है, दोनों का बेटा है। मैं अब कह सकता हूं कि रोहित श्वेता का भी बेटा है, रोहित मयंक का भी बेटा है, ये अपने मम्मी का भी परा है, पापा का भी परा है। आया ना? आगे बढ़ो। जो पंकज का पुत्र है, लो भाई हो गया दिमाग खराब। पंकज का पुत्र है, अब समझ में ही ना रही पंकज को पुत्र है कौन सा। ऐसे लावे सवाल है, यू यू घुमाए के यू। मेरे प्यारे गुड्डा, जो का मतलब कौन से हो रहे, बाद वाले से ही तो हो गए। ये कह रहा जो पंकज का पुत्र है, तो पंकज का पुत्र कौन बनेगा एक बार कमेंट कर दो ना। पंकज का पुत्र बनेगा मयंक, क्योंकि जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? मैंने क्या बोला? पंकज का पुत्र मयंक हो गया, तो ये मयंक पंकज का पुत्र है, तो पंकज इससे भी एक पीढ़ी ऊपर है। सवाल लिख रहा है कि रोहित की माता, ध्यान से सुनना, रोहित की माता, रोहित की माता कौन है? श्वेता। पंकज से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो रोहित की माता अर्थात श्वेता, ये कौन लगती है पंकज की? पंकज के बेटा की पत्नी है, पंकज के बेटा मयंक, मयंक की पत्नी श्वेता बेटा की पत्नी है। बेटा की पत्नी को क्या कह करें? पुत्र वधू कहवे। ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? यहां तक चीजें समझ में आई हैं, बहुत ही बढ़िया। एक बार हो जाए भाई, अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। आपकी कमेंट ये बता देती है कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, आपकी कमेंट ये बता देती है कि समझ में कितना। और एक और बात, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, यूपी पुलिस सिलेक्शन मतलब रीजनिंग मजबूत होनी ही चाहिए। ये बात कितने लोग जानते हैं भाई? एक बार थम्स अप करके बताना। रीजनिंग में अगर सिलेक्शन चाहिए तो सॉरी यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो विदाउट रीजनिंग सिलेक्शन हो नहीं सकता यूपी पुलिस में। मेरे दोस्त 55 से 57 क्वेश्चन रीजनिंग के ही होते हैं, और मेरे प्यारे गुड्डा उसके बिना सिलेक्शन हो नहीं सकता। हालांकि आप सभी प्यारे साथियों के लिए मेरे प्यारे गुड्डा पूरी जान लगाई जाएगी और आप शिखर तक अपना स्कोर करके आए। मैं बेहतरीन टीचर हूं या नहीं हूं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से बेहतरीन होने चाहिए, उसके लिए मैं जान लगा दूंगा। अगर मेरे प्यारे गुड्डा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं होगा तो वो क्वेश्चन होगा किसी से भी नहीं। बस आप एक एक चीज को कहने के अनुसार चलो, मॉक टेस्ट भी लगाओ, प्रैक्टिस भी करो, और मेरे दोस्त जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसका रिवीजन भी करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगले सवाल पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। ध्यान से देखेंगे भाई, सवाल क्या कह रहा है, सुनेंगे। सवाल यहां पर लिख रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। बस मैं क्यों पढ़ूं पूरे सवाल को, मैं क्यों पढ़ूं चक्कर में, मैं एक स्टेप टू स्टेप चलूंगा। सुनो ध्यान से, सवाल ने कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। अगर मेरे प्यारे गुड्डा ये कपिल है तो कपिल के पिता का नाम क्या होगा? मनोज।
मनोज कपिल के पिता होंगे तो कपिल से एक पीढ़ी ऊपर मनोज का नाम आएगा और मनोज प्लस हो जाएगा। मनोज कपिल के पिता है तो कपिल से एक पीढ़ी ऊपर मनोज का नाम होगा। कोई दिक्कत यहां तक? मनोज कपिल के पिता है तो मनोज को कपिल से एक पीढ़ी ऊपर रख दो। कह रहा है कि कपिल माया का इकलौता बेटा है। ये जो कपिल है इकलौता बेटा बोला है, मतलब ये अकेला बेटा है। और ये किसका बेटा है? माया का। ये मनोज का भी बेटा है, ये माया का भी बेटा है। तो मनोज और माया की शादी कर दो, ये अपने मम्मी पापा दोनों का बेटा हो जाएगा और माया को मनोज की पत्नी लिख देंगे। यहां तक ओके हुआ? आगे सवाल क्या है? काव्या माया की बेटी है। काव्या माया की बेटी है। मेरे प्यारे गुड्डा, माया की बेटी का नाम काव्या हुआ तो काव्या कपिल की बहन हो गई। काव्या कपिल की बहन हो गई। अब ये मत कहना कि भैया उसने तो बोला था कि कपिल इकलौता बेटा है तो इसे काव्या कहां से आ गई, उसने तो इकलौता बोला था। बाबू उसने इकलौता बेटा बोला था, बेटी तो हो सकती है ना। इकलौता बेटा बोला लेकिन दूसरा बच्चा बेटी तो हो सकती है। अगर वो ये बोलता कि कपिल माया की इकलौती संतान है तो फिर काव्या भी नहीं आ सकती थी। लेकिन उसने संतान नहीं बोला, उसने बोला इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो इसका मतलब दूसरा कोई बेटा नहीं होगा, लेकिन बेटी तो हो सकता है ना। आगे सुनो ध्यान से गुड्डा। सवाल कह रहा है कि नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। काव्या की इकलौती बेटी का नाम नेहा होगा। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा लिखेंगे कि नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। सवाल कह रहा है कपिल का नेहा से क्या संबंध है? नेहा की मम्मी काव्या, काव्या का भाई कपिल, और तुम मुझे बताओ मम्मी के भैया को का कह में? मामा। मामा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। जिनके घर हम छुट्टियों में जाते थे। याद आया मामा का घर? बचपन याद आया? मामा के घर छुट्टियों में जाते थे और भाई साहब गर्मी के मौसम में ही जाए कर रहे, ये तो है गर्मियों में ही छुट्टियां होती हैं। धूप खूब है, गर्मी खूब लगे है। अब इस उम्र पे आके लगती है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि धूप सिर पे से निकल जाए कर रही ग्राउंड पे ही, क्रिकेट के पे, है ना। क्रिकेट खेलते थे ऐसे ही, बहनें हमारी ऐसे ही, भाई हमारे मतलब भाई क्रिकेट खेलते थे, बहनें भी मतलब सब आपस में इकट्ठी हो जाती थी, वो खेलते थे। मतलब मामा का अलग ही लेवल था है भाई, मामा का अलग ही लेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मामा बढ़िया आदमी होते हैं वैसे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत मजा आता था सर। हाँ जी, अब ना मैं बेटा वो दिन लौट के, अब तो बस ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, वही सब कुछ है। देखो ध्यान से, सवाल को बढ़िया तरीका से बताएंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे। मतलब सबसे पहले आप कनेक्टिविटी बनाओ यहां पर डायग्राम की। आपने डायग्राम बेहतरीन बना दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज में। सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल लिख रहा है कि श्याम रिया का भाई है। ध्यान से सुनो गुड्डा, मैंने कहा कि श्याम रिया का भाई है तो ये श्याम हो गया, और ये रिया का भाई है तो श्याम रिया का भाई है। श्याम को प्लस लिख देंगे। श्याम रिया का भाई है तो श्याम को प्लस लिख देंगे, श्याम रिया का भाई हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है?
मोहिनी अनुज की माता है, लेकिन मोहिनी और अनुज में से तो अभी कोई नाम आया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिया राम की बेटी है। ये जो रिया है, ये जो रिया है गुड्डा, रिया राम की बेटी है। तो रिया को राम से एक पीढ़ी नीचे लिखेंगे, मतलब राम को रिया से एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। राम इनके पिता हो जाएंगे। कह रहा है कि अनुज श्याम का भाई है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, श्याम के बराबर में लिख दो अनुज का नाम। अनुज श्याम का भाई है। और ये सुनो कि अगर अनुज श्याम का भाई है तो रिया भी श्याम की बहन होगी और अनुज की भी बहन होगी, क्योंकि अनुज और श्याम भाई भाई हो गए हैं। तो रिया इन दोनों की ही बहन होगी और राम इन तीनों के ही पिता होंगे। और यहां पर इसने बोला था मोहिनी अनुज की मां है, तो अनुज की मां मोहिनी है, तो इसका मतलब राम की पत्नी का नाम मोहिनी होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, राम की पत्नी का नाम मोहिनी होगा। यही तो मतलब आया इसका, यही तो मतलब आया इसका। सवाल कह रहा है कि मोहिनी का राम से क्या संबंध है। अरे मोहिनी राम की पत्नी है, मोहिनी राम की पत्नी होगी। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट जवाब है, राइट जवाब है। वाइफ करेक्ट आंसर है। बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या जवाब हो सकता है, बताओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या होगा। चले एक बार हिसाब लगाएं क्वेश्चन में। पी क्यू का भाई है, पी भाई है तो पी प्लस हो गया। कह रहा है पी क्यू का भाई है तो पी प्लस हो गया। क्यू का भाई है तो यहां पर क्यू रख देंगे। कह रहा है यू टी का पिता है जो एस का भाई है। इस लाइन को स्किप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस लाइन में तीन नाम आए हैं, यू टी और एस, और इन तीन में से भी कोई सिंगल नाम यह डायग्राम में मौजूद नहीं है। जब कॉमन नहीं तो मैंने कहा आगे बढ़ो। और एक और बात सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, अभी आप आगे बढ़ जाओ टेंशन लिए बिना कि यार ये कॉमन नहीं आया क्या करूं। ये क्वेश्चन आगे जाके तुमसे खुद कहेगा कि आओ आओ भाई साहब, और कॉमन मिल गया, उठा लो अब उस लाइन को, आगे बढ़ो तो सही तुम। कह रहा है आर क्यू की मां है, तो क्यू की मां का नाम क्या हो गया? आर। तो अगर आर क्यू की मां है तो आर क्यू से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। कह रहा है जिसकी बहन एस है। मेरे प्यारे गुड्डा, जिसकी मतलब किसकी? बाद वाले की, मतलब आर और क्यू में बाद में कौन आया? क्यू आया। तो जिसकी बहन एस है मतलब क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन एस है। आर क्यू की मां है, जिसकी बहन एस है। तो एस किसकी बहन है? एस क्यू की बहन है। जिसकी बहन एस है तो एस किसकी बहन है? क्यू की बहन है। फिर देखो एस कॉमन मिल गया। अब कह रहा है यू टी का पिता है जो एस का भाई है। तो एस का भाई कौन होगा? जो मतलब बाद वाला टी, तो एस का भाई टी हो गया। और सवाल कर रहा है यू टी का पिता है, तो टी से एक पीढ़ी ऊपर यू आएगा। कहने का मतलब यू पति है आर का, क्योंकि भाई ये पी क्यू एस टी ये सब आपस में भाई बहन ही तो हुए, सब आपस में भाई बहन ही तो हुए। सवाल कह रहा है यू आर से किस प्रकार संबंधित है। ये जो यू है ये कौन लगता है आर का? यू आर से किस प्रकार संबंधित है? यू कौन है आर का? तो यू आर का हस्बैंड है,
पति है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। भैया मुझे आपका फाउंडेशन बैच लेना है, आपने कल बोला था लास्ट में बताऊंगा और फिर भी आपने नहीं बताया, आप शायद भूल गए थे। ओके ओके ओके, हाँ भाई मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा सच में, आज जाते जाते याद दिला देना, तब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा उस चीज को कि फाउंडेशन बैच से आपको कोई फायदा है, नुकसान है या क्या है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा जाते जाते डिस्कस करेंगे उसे, याद रह जाएगा तो याद दिला देना। सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल लिख रहा है कि बी सी का भाई है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने कहा बी सी का भाई है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों बी भाई है तो बी प्लस हो गया, और ये सी का भाई है तो यहां पर सी लिख दिया। कह रहा है कि डी बी की बहन है तो बी के बराबर में डी लिख दिया, और बहन है तो माइनस लिख दिया। सवाल ने कहा डी बी की बहन है, मैंने कहा डी माइनस हो गई, बी की बहन है। बोला एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है। फिर से ये जो वाली कहानी आ, कह रहा है जो सी का पुत्र है, जो मतलब बाद वाला, तो सी का पुत्र कौन होगा? ई होगा। सी का पुत्र ई होगा तो सी के बेटे का नाम ई होगा और ई को प्लस बना दिया जाएगा। कह रहा है कि जो सी का पुत्र है तो सी का पुत्र कौन हुआ? ई हुआ, और एफ ई की बहन है तो ई के बराबर में एफ लिख दिया। एफ बहन है तो माइनस हो गई। यहां तक कोई डाउट है गुड्डा? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के सी का पति है। कह रहा है के सी का पति है तो सी के बराबर में के आएगा, और के पति है तो प्लस हो जाएगा, और सी कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी। बात यहां तक ओके है। सवाल करें डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ ये डी कौन है? इस एफ की, मैंने कहा एफ की माता है सी, एफ की माता है सी और सी की बहन है डी। तो माता की बहन कौन होती है दोस्तों? मौसी होती है। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मौसी करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग भतीजी या भांजी पर टिक लगा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन ये होता कि एफ डी से कैसे संबंधित हैं, तब भतीजी या भांजी होता। हमेशा पहले वाला बताया जाता है। गुड्डा यहां पहले डी आया है। डी कौन है? मौसी है, तो आंसर मौसी होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा अगर पहले एफ आता तो एफ कौन है? भतीजी या भांजी, तो आंसर फिर भतीजी या भांजी होता। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताओ भाई जल्दी जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक परिवार में पी क्यू आर एस टी यू 6 सदस्य है। पी क्यू का पति है। इसमें जितने भी सदस्य हैं पी क्यू का पति है, तो पी को प्लस बना दिया
और ये Q का पति है तो Q को माइनस बना दिया। सवाल कर रहा है P Q का पति है तो P प्लस हो गया, Q का पति हो गया तो Q इसकी पत्नी हो गई। सवाल लिख रहा है कि U Q का भाई है तो Q के बराबर में U आएगा और U भाई है तो प्लस हो जाएगा। Q के बराबर में U आया और भाई है तो प्लस कर दिया। आगे क्या कह रहा है? R Q के एकमात्र भाई का पुत्र है। पता है R कौन है? Q के R Q के एकमात्र भाई का पुत्र है। और Q का एकमात्र भाई कौन है? Q का एकमात्र भाई U है। P तो पति है, डबल लाइन लग रही है। P तो पति है तो एकमात्र भाई कौन है? Q का U। तो इसका मतलब R Q के एकमात्र भाई का पुत्र है तो Q का एकमात्र भाई U होगा और U का पुत्र ही तो R होगा। सही है यहां तक? सवाल मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, मतलब अभी तो आगे और भी है, एस टी की बहन है और यहां लिख रहा है कि पी एस का पिता है। तो पी एस का पिता है तो यहां पर P प्लस है ही तो S कौन होगी? इसकी संतान होगी। और एस टी की बहन है तो S माइनस हो गई। T की बहन है तो यहां पर T लिख देंगे। तो यहां पर ध्यान देना, T के पिता का नाम भी P है और माता का नाम Q है। पूछ रहा है कि U का T से क्या संबंध है? तो ये जो U है ये कौन है? इस T का। तो T की माता का नाम Q है, T की माता का नाम Q है और Q के माता के ये कौन है? भाई। तो माता के भाई, T की माता Q और Q के भाई U, माता के भाई है तो ये मामा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सवाल का आंसर क्या आया? मामा करेक्ट, राइट आंसर हो गया। बहुत सुंदर। बताओ भाई, आई बात समझ में? यहां तक क्वेश्चन ओके हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर बढ़े। बताओ भाई सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन आपके समक्ष, ये रहा। बताएंगे मेरे दोस्त कि क्या आंसर है इसका। सोच समझ के आंसर बताइएगा। धीरे धीरे अब लेवल इंक्रीज करना शुरू करेगा। सही है, धीरे धीरे अभी लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ना प्रारंभ होगा। मेरे दोस्त सभी प्यारे साथी ध्यान से समझें, देखो ध्यान से। यहां पर सवाल कह रहा है कि क्यू एस का भाई है। यहां पर सवाल कह रहा है क्यू एस का भाई है तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्यू भाई है तो प्लस हो गया और एस का भाई है तो यहां पर ये क्यू प्लस और यहां एस आ गया। सवाल लिख रहे कि वी क्यू और आर का बेटा है। तो देखो क्यू और आर दोनों का बेटा तो तब होगा जब क्यू और आर पत्नी हो जाएंगे। भाई दोनों का बेटा तो वी तभी हो पाएगा ना जब क्यू और आर पति पत्नी होंगे। तो वी क्यू और आर दोनों का बेटा हो जाएगा। कह रहा है एस यू का भाई है। अभी एस और यू में से कोई आया नहीं। डब्ल्यू एस और टी की बेटी है तो एस और टी पति पत्नी हो गए और डब्ल्यू कौन हो गया? ये कह रहा है एस और टी की बेटी है। डब्ल्यू एस और टी की बेटी है तो यहां पर डब्ल्यू इनसे नीचे आ गई, बेटी है तो एस और टी से एक पीढ़ी नीचे आ गई। कह रहा है यहां पर क्वेश्चन की पी वी की पत्नी है तो वी की पत्नी का नाम पी हो गया। पी पत्नी है तो माइनस हो गई। कह रहा है यहां पर एस यू का भाई है, एस यू का भाई है तो मेरे प्यारे दोस्त एस जो है वो यू का भाई है। तो एक काम करते हैं, एस और टी को थोड़ा सा यू को यहां लिख लेते हैं और एस जो है वो यू का भाई है तो एस प्लस हो गया और इसका पति कौन था? टी। तो यहां पर यही तो बोला था डब्ल्यू एस और टी की, तो इसकी पत्नी टी हो जाएगी। सवाल खत्म हो गया। आर का संबंध पी से पूछ रहा है, ये आर कौन है पी का? तो पी की जो पी का पति है वो वी है और वी की जो माँ है वो आर है। तो पति की माँ
कौन होती है? सास होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आगे हम क्लास को अगली क्लास में अब यहां से कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास ओवर होती है अब। बाकी रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से रिलेटेड जिसे जानकारी चाहिए थी वो सुनकर जाएंगे। 5 मिनट लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट हैं आप लोगों की, लेकिन जितनी भी जानकारी दूंगा वो एकदम आपके लिए सही सटीक और केवल सीधी बात। क्या फायदा है क्या नुकसान है, मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, और मुझे भगवान कभी उस लायक ना करे कि मुझे आपको कभी भी कुछ भी झूठ बोलना पड़े या भ्रमित करना पड़े। पहली बात सुनो, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, अगर मैं बैच की बात करूं तो ये बातें लगभग पिछले यूपी पुलिस के भर्ती के टाइम की हैं, मतलब यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले की। हाँ, जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तब की बातें हैं। आप में से बहुत लोगों को रीजनिंग फाउंडेशन बैच के बारे में पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, लेकिन क्या आपको वो लेना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं, एक बार सुनकर जाइएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच पिछली बार जब यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद बच्चों ने बहुत कमेंट किए थे। हालांकि पेपर से पहले ही कमेंट आने शुरू हो गए थे, डेमो मैंने तभी ले लिया था कि भैया एक ऐसा बैच ले आओ जिसके पढ़ने के बाद हमारा हर एक एग्जाम बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। तो हम रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेकर आए थे। उस रीजनिंग के फाउंडेशन बैच को बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक वाइज बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हमने कराया। फिलहाल एप्लीकेशन पर बैच उपलब्ध है, आप अगर लेना चाहते हैं तो बैच ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन एक चीज सुनो ध्यान से, अगर आपका टारगेट कांस्टेबल का है कि भाई मुझे कांस्टेबल की भर्ती देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं फिर उस बैच को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपना बैच देने के चक्कर में आपसे कहूं भाई ले लो बैच, तो फिर एक वो भाई वाली बात कहां रह गई जो मैं कहता हूं कि आप मेरे भाई बहन की तरह। मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो अपने बैच के लिए ये कहेगा कि भाई मत लो, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपका कांस्टेबल का पेपर है और अभी आपकी उम्र भी अभी 21 वर्ष नहीं है और आपको अभी केवल कांस्टेबल के बारे में सोचना है और इसी का टारगेट करना है, तो गुड्डा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं ये जो दीवानजी बैच चल रहा है ना, मैं इसी से आपको इतना करा दूंगा कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको कोई फाउंडेशन बैच लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो वो आप उन कंडीशन में, अगर आपकी ये कंडीशन है कि भाई मुझे कल को यूपीएसआई की भर्ती आएगी तो वो भी देखनी है, मुझे कल को सीजीएल भी आएगा वो भी देना है, सीपीओ देना है, या बैंकिंग का कोई एग्जाम देना है, या अदर स्टेट का कोई एग्जाम देना है, मतलब अगर ओवरऑल कोई और एग्जाम देना है, तो आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। या फिर ऐसी स्थिति में जैसे बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं, भैया मुझे कोई ऐसा रिकॉर्डेड बैच मिल जाए जिससे मैं जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कर लूं, तो क्या आपका कोई स्पेशल बैच है ऐसा जिससे मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कर लूं? तो ऐसे प्यारे साथी भी रीजनिंग फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि सर उसकी फीस कितनी है, तो मेरे प्यारे गुड्डा उसकी फीस मात्र 499 रुपए है, 499, और वैलिडिटी है पूरे 2 साल। मतलब आप जिस दिन भी बैच खरीदेंगे उससे सही 2 साल तक वो बैच आपके पास रहेगा। और इसमें एक और खास बात, जो रीजनिंग की किताब में लेकर आ रहा हूं उस किताब को उस बैच में पीडीएफ के तौर पर एकदम फ्री दिया जाएगा। तो आप सोचो कि 500 रुपए में क्या ही आपसे लिया है उस बैच में। एक बार थम्स अप करके बताओ बात ओके है? मैंने क्या बोला? रीजनिंग का बैच कौन कौन को लेना चाहिए? रीजनिंग का बैच उनको लेना चाहिए जिनकी ये होती है उत्सुकता कि मैं जल्दी जल्दी सभी टॉपिक खत्म कर लूं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने हिसाब से करता चलूं, जिसे रिकॉर्डेड पढ़ना पसंद है, वो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकता है।
एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कांस्टेबल के अलावा यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ या अलग कोई बहुत सारे एग्जाम देने हैं, तो वो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे अपने भाइयों बहनों के लिए भी कि भैया मेरे भाई बहन छोटे हैं अभी, वो भी पढ़ेंगे, 2 साल की वैलिडिटी है, तो क्या बुराई है, 500 रुपए में 2 साल तक आपकी क्लास हम पढ़ सकते हैं, तो वो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और जिससे ये है कि रीजनिंग हेलो, हाँ ठीक है। अब तो मेरे प्यारे दोस्त, जिन भी प्यारे साथियों की ये स्थितियां हैं कि भाई मुझे 2 साल की वैलिडिटी मिल जाए, जल्दी जल्दी से मैं अपने हिसाब से रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासें कर लूं, या अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी एक ऐसा बैच हो जाएगा कि कल को वो भी वैकेंसी देखेंगे तो 2 साल तक आपकी क्लास हमें मिल जाए और रीजनिंग की किताब भी मिल जाएगी, तो वो बैच ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, जो प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको केवल कांस्टेबल ही देना है अभी कि भैया मेरा टारगेट सिपाही का है, होता है ना, अपनी अपनी एक चॉइस होती है, तो फिर आपको स्पेशल बैच फाउंडेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप दीवान जी बैच इसी से ही इतना मैं करा दूंगा कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बैच पे बैच इकट्ठे कर लो, बैच इसे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, और पढ़ाई किसी से ना करो, तो फिर कोई फायदा नहीं है यार। मम्मी पापा का बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से उन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा किया है। मैं तुमसे कहूं कि नहीं भाई आप इसे ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो चीजें फिर गलत हो जाती हैं। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, सही है ना। तो महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलेगा कहां, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो जिसे भी लेना है वो वहां से ले सकता है। आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको, जब आप जाओगे तो रीजनिंग फाउंडेशन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है, अगर पढ़ने के उद्देश्य से और बाकी मैंने जो उद्देश्य गिनवाए उससे ले रहे हैं तो आप लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग इससे पढ़िए। ऑल द बेस्ट बैच है ये, ठीक है गुड्डा। कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।